नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पाठ उसमें घटिका या समय लेखनम यह बोर्ड में 3 अंक का प्रश्न आता है। यह बहुत ही सरल है। इसका भाग जो प्रथम है इसका हम अध्ययन करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी है जो इन समय लेखन में यह जानना बहुत ही आवश्यक है। यह जानने के बाद में आप समय को आराम से लिख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्द समय लेखनम के सामान्य शब्द। सपादो कहते हैं सवा। सर्द हैं साढ़े के लिए, सवा का अर्थ है 15 मिनट, साढ़े का अर्थ है 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए या साढ़े के जैसे है 1:30 बजना, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30 जो भी है, यानी आधे के लिए सर्द। पादोन का अर्थ है पौन के लिए, अर्थात 2:45, 3:45, 4:45, 5:45, जहाँ पर पौने शब्द का प्रयोग होता है, यानी कुछ पूर्णांक में से 15 मिनट बजने में कम होते हैं उसके लिए पौने शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे है मिनट। मिनट को कहते हैं कला या निमेष भी कहते हैं। और बजना, बजना को कहते हैं वादनम। वादनम का अर्थ है बजना, कहते हैं बजना, बजने के लिए कि वादनम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कोई पंक्ति लिखी हो, जैसे कोई मैं 5 बजे उठता हूँ या 3 बजे जाता हूँ, तो वहाँ वादने शब्द का प्रयोग होता है। और केवल समय उतना है, होता लिखा 2 बजना या 2:05 या 3 बजना, तो वहाँ पर वादनम शब्द का प्रयोग करते हैं। वादनम और वादने में यह है अंतर। अब हैं आगे इसके कुछ उदाहरण जो आप समझेंगे या जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल हैं। अब शब्द हैं, इनके लिखने के कुछ नियम हैं। संस्कृत में समय लिखने के नियम। अब पहले लिखते हैं मिनट की संख्या, बाद में लिखते हैं कला, उसके बाद में उत्तर शब्द, और बाद में लिखते हैं पूर्णांक। यानी समय लिखने के लिए पहले लिखते हैं मिनट की संख्या, बाद में कलोत्तर और बाद में है पूर्णांक। यथा 4:05, तो इसमें पहले लिखेंगे मिनट की संख्या, कितनी मिनट है 5, उसके बाद है लिखते हैं कला, उसके बाद लिखते हैं उत्तर अर्थात बड़ा कलोत्तर, और बाद में है पूर्णांक यानी 4, तो पंच कलोत्तर चतुर्वादनम। ये है। या सपाद पंचवादनम 5:15 बजे, नीचे लिखा हुआ है 5:15, तो 15 वो कहते हैं सपाद। तो सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम। सवा के लिए सपाद शब्द का प्रयोग होता है। बहुत ही सरल है। पहले संख्या मिनट की, बाद में कलोत्तर और बाद में पूर्णांक वाले शब्द लिखते हैं, या जो अंक होता है या समय होता है, पूर्णांक का समय वो लिखते हैं। अब आगे आपको इसके और उदाहरण है था। इसमें भी प्रश्न आते हैं, 2 प्रकार के आते हैं। 2 प्रकार के यानी कुछ में तो क्या होता है, कहीं पर तो समय लिखा होता है और आपको उसमें समय भरना होता है। जैसे 5:30 लिख दिया, 5:15 लिख दिए, 5:15 या 5:30 या 5:25 या 5:45 जो भी है। एक तो ऐसे लिखा होता है। दूसरा घड़ी बनाई होती है और घड़ी में समय लिखा हुआ होता है, दिखाया गया है। और कहीं कहीं पर घड़ी में 3 सुइए दिखाए जाते हैं और कहीं कहीं पर घड़ी में 2 सुइए दिखाए जाते हैं। 3 में और 2 का अंतर आप सभी जानते हैं। छोटे वाला समय वो घंटा का है, उनसे बड़ा वाला थोड़ा है वो मिनट का है, और सबसे बड़ा वाला है वो सेकंड का है। अब इसमें 1:45 हुए हैं, यानी 1:45 बजे हैं। तो यथा पौने के लिए पादोन शब्द का प्रयोग करते हैं, यथा पादोन द्विवादनम। इसमें जो समय दिख रहा है वो होता है। अब इसके यथा इसमें 11:30 बजे हैं, तो आ जाएगा सार्ध एकादश वादनम। इस समय का जो समय लिखा होगा, ऐसी घड़ी होती है, घड़ी का चित्र बनाया होता है और ये लिखे होते हैं। अब इसमें है बोध प्रश्न, जो आपको इसमें दिखे वो आपको लिखना है। जो घड़ी दी हुई है और घड़ी में समय लिखा हुआ है, और उस समय को देख करके आपको उसमें भरने हैं। 3 समय लिखा हुआ है और 3 भी आपको लिखना है। पहले वाले में 4:30 लिखे हुए हैं, आगे दूसरी घड़ी में 5:30 लिखे हुए हैं, और आगे वाले में 5:15 लिखे हुए हैं। ये आपको। उसके बाद में है गृह कार्य। अब गृह कार्य में समय लिखा हुआ है, ये पूर्णांक वाला समय है। पहले हमारे में 7:30 बजे है,
और 10 बजे हैं और 10:15 बजे हैं और 12:45 यानी 1 बजे हैं। यह अंकों में समय दिया गया है और अंकों वाले समय हैं जो आपको कॉपी में भरने हैं। ये है पूर्णांक वाले हैं, सवा, आधा और पौन वाला। ये आपको अच्छी तरह से कॉपी में करने हैं और बाद में कॉपी जांच की जाएगी। बिल्कुल सीधा और सरल नियम है। जो आपको पहले बताया गया था उसको आप याद करेंगे तो आराम से समय आप भर देंगे और